हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था से 2022 की जो पेट की परीक्षा हुई थी, 2022 में जो पेट की परीक्षा हुई थी उसमें कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। ठीक है, क्या ऐसे कोई प्रश्न हैं जो टॉपिक से बाहर हैं या टॉपिक से ही जो गिवन टॉपिक है सिलेबस में उसी से आए हैं या उससे बाहर से आए हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और लास्ट देखिए, जब अच्छा लगे लास्ट में आपको तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था। कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा नहीं था। तो इसमें सॉरी एक चीज़ ये भूल गया मैं कि हिस्सा नहीं था ये नहीं पूछा है, पूछा कि हिस्सा था। कौन सा हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा था, कौन कौन से ऐसे गोल हैं जो कि हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। तो इसका जो है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, सिंचाई, इरिगेशन, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज, या यह सभी। तो इसमें ऑप्शन होगा यह सभी। तो ये जितने गोल थे तीनों पॉइंट क्या थे इसके गोल में थे, किसके हरित क्रांति के स्ट्रेटजी में ये थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी के द्वारा अंतिम स्वीकृति दी गई थी, न कि उपराष्ट्रपति से, न कि वित्त सचिव से, न कि वित्त मंत्रालय से। ठीक है, यह दी गई थी किससे, एनडीसी के द्वारा इसको अंतिम स्वीकृति दी गई थी कि हाँ पंचवर्षीय योजनाएं लाई जाएंगी, उसके आधार पर कुछ गोल सेट की जाएंगे और भारत के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। क्षेत्र की मतलब प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। तो जैसा आपको पता है कि यह जो है, आपको मैं पहले बताया था, ये जो है यह जो सेक्टर है प्रोडक्शन सेक्टर है। क्या पे यहाँ प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होती है प्रोसेसिंग होती है। आप अपने मन में बोलते जाइएगा, प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सर्विस दी जाती है, यहाँ सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्वाधिक गतिविधियाँ हैं कहाँ से होती हैं, जाहिर सी बात है भाई, आपको पता है कि जो भारत की 1/3 जनसंख्या है उससे थोड़ा सा कम, वह किस पे आधारित है, तो कृषि क्षेत्र पे आधारित है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या उस पे जो बेस्ड कार्य हैं, जैसे देख कृषि मतलब ये नहीं कि केवल फसल उगाना, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का नहीं, उसमें आपका मछली पालन भी आ जाएगा, उस सब कुछ उसी में आएगा, पशुपालन भी आ जाएगा, तो उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, कृषि कार्यों पर डिपेंडेंट है। तो सर्वाधिक किस पे हैं, प्राथमिक क्षेत्र के। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है समझाने में फ्रेंड्स, लेकिन आप उसे उबिएगा नहीं, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आप मन करें तो वीडियो 2x पे कर लीजिए या 1.5x पे कर लीजिए, लेकिन आप इसको छोड़ के जाइएगा नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक कौन सा इसमें से नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा आप। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। देखिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, HSBC, SBI, ICICI, ठीक है, HSBC, SBI, ICICI या सिडबी। तो इसमें जो आंसर होगा वो है सिडबी। जो सिडबी है वह एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है। ठीक है, यह क्या है, स्मॉल बैंक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर का कौन सा ऐसा अंडरटेकिंग है, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। तो यह है वैधानिक निगम। वैधानिक निगम जो है वह एक विशेष कानून पारित करके संसद में, ठीक है, कानून पारित किया जाता है और तब जाके इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें इतना ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे हम जो 15 अक्टूबर परीक्षा जो शाम को हुई थी ना, उसका प्रश्न देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसको आप लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो ये जो पेपर है, यह पेपर जो है यह शाम को पेपर हुआ था 15 अक्टूबर को।
तो उसका यह क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि 1969 में 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वह किया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद फिल द ब्लैंक्स उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन का जो क्षेत्र है, यह क्या था, ये पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित रखे गए थे, ठीक है, 1991 के सुधारों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन हो गया इसमें। तीसरा क्वेश्चन ये है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अंतिम, चूंकि योजना आयोग का विलय कर दिया गया नीति आयोग में 1 जनवरी 1915 को, जो थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नीति आयोग, उसमें विलय कर दिया गया। नीति आयोग में योजना आयोग का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, ठीक है। इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता मतलब क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, ठीक है। यह मतलब बहुत से लोगों को रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसको बोलते हैं नियोक्ता, ठीक है। तो यह है प्राथमिक क्षेत्र। अभी मैं बताया कि अपने भारत की कम से कम लगभग 65 to 70% पॉपुलेशन कृषि कार्यों पर निर्भर है, कृषि कार्यों पर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ में स्थल में चुना गया था। कौन सा ऐसा क्षेत्र था, राज्य था, जिसे कि शुरुआत में हरित क्रांति जब शुरू हुई थी तो उसमें भारत में उसको चुना गया कि हरित क्रांति वहीं से शुरू होगी या इम्प्लीमेंट वहीं पे होगी सबसे पहले। तो वह था आपका पंजाब। पंजाब में भारत में आरंभ स्थल में हरित क्रांति के लिए चुना गया था, ठीक है, क्या था, पंजाब। तो ये क्वेश्चन थे 15 अक्टूबर के द्वितीय पाली के, ठीक है, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सब्जेक्ट वाइज इसलिए कराया जा रहा है फ्रेंड्स, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और चीज़ें एक ही जगह एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पेपर है, यह पेपर जो 16 अक्टूबर को परीक्षा हुई पेट की, उसका सुबह का शिफ्ट का पेपर है। उसमें 5 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक्स से। तो कौन कौन से क्वेश्चन आए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। किस अधिनियम के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो किसने शर्तें निर्धारित की थी। तो इसमें जो शर्तों के लिए एक था वो था बैंकिंग कंपनियां, ठीक है, उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण, ठीक है, अधिनियम 1970, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बना हुआ है, 1991 में नई आर्थिक नीति जो आई थी एलपीजी वाली, ठीक है, के तहत उदारीकरण, निजीकरण और की पहल का प्राथमिक परिणाम इनमें कौन सा था, कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट देखा गया, कहाँ पे देखा गया। तो यह था राजकोषीय नीति सुधार में, ठीक है, राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जो था सुधार उसमें देखा गया था। तीसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बार पूछा गया है, अब बहुत आसान भी है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कम से कम सैकड़ों बार आ चुका है, किसी भी PYQ में देखेंगे आप तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है। अब बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके मन में चल रहा होगा कि यार MS स्वामीनाथन तो हैं, ठीक है, लेकिन वर्ड में कौन है, बताया था ना वर्ड में कौन है, वर्ड में है नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और रखे हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। यह है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका जो उद्देश्य था वो था स्थिरता के साथ
विकास, ठीक है, उसका उद्देश्य था किसका, तो जितनी भी पंचवर्षीय योजना है ना, सबका आप इंपॉर्टेंट जो भी हैं उद्देश्य है याद करिएगा, लक्ष्य क्या है याद करिएगा, कौन कौन सी स्कीम शुरू की गई हैं, ठीक है। मतलब देखिए क्या क्या पढ़ना है, गोल पढ़ना है, ईयर पढ़ना है, पीएम कौन कौन प्रधानमंत्री था, और उसमें पॉलिसीज़ क्या थी, क्या क्या पॉलिसी, जैसे मान लो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन आया, ठीक है, 25वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो 8वीं जो जैसे थी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह आपके बेस्ड थी ह्यूमन रिसोर्स पर, ठीक है, मानव संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं, ठीक है। तो 8वीं जो थी इस पर डिपेंड थी। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब क्लास में बताया जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 16 अक्टूबर प्रथम पाली का, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है। उसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का स्वामित्व होता है तो वह है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में जो होते हैं वो व्यक्ति होता है, या तो कोई एक व्यक्ति होगा या तो व्यक्तियों का क्या होगा, समूह होगा, व्यक्तियों का समूह का होगा, पार्टनरशिप में खोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो ये था 5 क्वेश्चन 16 अक्टूबर का शाम का शिफ्ट का, सुबह का हम देख लिए 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखेंगे शाम का शिफ्ट का देखेंगे। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 16 अक्टूबर को शाम की शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि नई आर्थिक नीति जो आई थी, देखिए इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे, नेशनल इकोनॉमिक जो पॉलिसी आई थी, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एनईपी आई थी 1991 में, उसे किस और नाम से हम जानते हैं। तो इसे जानते हैं हम, मैं 2-3 में बता चुका हूँ कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म होता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, ठीक है, सेगमेंट दिया हुआ है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम कितने परसेंट जो वो पूंजी होगी सरकार की होगी, तो वह 51% अगर पूंजी होगी किसी कंपनी में तो वह कही जाएगी कि वह सरकार की कंपनी है या सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो और भी कौन से क्वेश्चन बने हैं, तो ये क्वेश्चन है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था कौन सी है, कौन सी ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूट है जो कि फंडिंग करता है, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराता है गांव में एग्रीकल्चर के लिए, तो वह है नाबार्ड। कौन है ना, बहुत फेमस संस्था है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, आप बताएंगे 1982 में, ठीक है। तो ये था नाबार्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा ये, तो यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेट का अभी तक का इकोनॉमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, तो जो कि पीवाईक्यू ग्रुप में आया था। अब देखिए 1991 के फिर से क्वेश्चन उसी से आया, 1991 के आर्थिक जो सुधार आए थे, फिर से क्वेश्चन पीएम पूछ चुका है, कौन पीएम था, नाम क्या है, क्या हुआ था उस समय, ठीक है। तो किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया, 1991 आर्थिक सुधार किया गया तो किस क्षेत्र में सुधार किया गया, तो लिखा गया भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। तो ये जो सभी क्षेत्र थे ना, सभी क्षेत्रकों पे, ठीक है, इसीलिए सुधार ही किया गया, ये जो आर्थिक सुधार इसीलिए किया गया ताकि ये जो सभी क्षेत्र हैं जो दिए गए हैं आपके ऑप्शन में, तीनों में क्या किया जाए, सुधार किया जा सके, ठीक है। तो ये थे हमारे पेट के 2022 के प्रश्न, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई कमी दिखी हो, कोई गलती लगता हो तो आप इसे ज़रूर फीडबैक दीजिए, ठीक है। आपका फीडबैक हमारी इंप्रूवमेंट का काम करके मैं बार बार कहता हूँ। और फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर, लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, ठीक है। आपसे बस इतना ही मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि जो वर्ड ज्योग्राफी है, मैपिंग है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन पेट की परीक्षा में बने हैं, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, आप स्वस्थ रहें, थैंक यू टू यू ऑल।